नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं। इसी के साथ वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक। ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स होने वाले हैं, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है, तो इसीलिए इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहेंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इसके अलावा हम सेट करेंगे इस हफ्ते का अफर्मेशन। पहले हफ्ते के अफर्मेशन की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में आपको जिस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना है वो है आई वेक अप एवरी डे मोटिवेटेड। आई वेक अप एवरी डे मोटिवेटेड। मैं हर रोज सुबह जब भी उठता हूँ या उठती हूँ तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ या मोटिवेटेड रहती हूँ। अब इस अफर्मेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई लोग क्या होता है कि सुबह उठते के साथ ही उनके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, वो खुद को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, या सुबह सुबह उठते के साथ ही बहुत सारी टेंशन्स, पूरे दिन भर का जो एक स्ट्रेस है, पूरे दिन भर को कोऑर्डिनेट करने की जो एक टेंशन है वो दिमाग में आ जाती है। और ये अक्सर लोगों में होता है। इसको एंग्जाइटी अटैक भी कहते हैं और कई बार ये लोगों के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। लेकिन जब आप इस अफर्मेशन को आई वेक अप एवरी डे मोटिवेटेड इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में से एंग्जाइटी वाला जो पार्ट है ना वो खत्म होता जाता है। अगर आप इसे समझते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है। लेकिन अगर आप उनसे डरेंगे, उनके नाम का एक फियर अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद वो आपको और ज़्यादा डराएंगे। लेकिन लाइफ में हमेशा हर चीज़ को बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप फेस करेंगे, बिना डरे फेस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि लाइफ आपको डरा नहीं सकती। लाइफ की चैलेंजेस आपको डरा नहीं पाएंगे। आंखों में आंखें डाल के उस चैलेंज को या उस फियर को आप फेस कीजिए और आगे बढ़िए। और हर दिन अपने अंदर एक मोटिवेशन ज़रूर रखिए। हर दिन एक छोटा सा टारगेट अपनी लाइफ में ज़रूर सेट कीजिए दैट टुडे आई विल कंप्लीट दिस टास्क, या मैं इस टास्क को आज के दिन में कंप्लीट करूंगा। या कंप्लीट नहीं भी होता है तो उसके लिए एटलीस्ट मेहनत तो आप करेंगे। इसी तरह से खुद को मोटिवेटेड ज़रूर रखिए। और इस पूरे हफ्ते में 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक कौन कौन से मुख्य त्यौहार होने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 17 को इस बार तुला संक्रांति है, यानी कि सूर्यदेव जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्यदेव कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में जाएंगे। इसका भी एक लगभग एक आउटलाइन में आपको ज़रूर दूंगी दैट इसका ये ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये राशिफल किस पर आधारित है। तो अगर आप राशिफल सुन रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि को कंसिडर कीजिएगा, आपका मून साइन कंसिडर कीजिएगा। इसी के साथ 17 तारीख को इस बार अहोई अष्टमी का पर्व भी रहेगा। अहोई अष्टमी जो घर में बच्चे होते हैं उनके लिए व्रत रखा जाता है। जो विवाहित महिलाएं हैं, जिनके संतान है, वो व्रत रख सकती हैं। जिनके संतान नहीं है वो भी व्रत रख सकती हैं। जिनको इश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग भी व्रत रख सकते हैं। संतान के लिए व्रत रखा जाता है। रात में तारों को देख करके, कहीं कहीं पर चंद्रमा को देख करके व्रत जो है उसका समाप्ति की जाती है। उसको अर्घ्य, चंद्रमा को या तारों को अर्घ्य दे करके व्रत संपूर्ण किया जाता है। और ख़ास तौर पर इस व्रत की जो विधि रहती है इसमें भी आप पूरी दिन आप बिना खान पीन के व्रत रखते हैं। और कोशिश करेंगे, अगर कोई डायबिटिक है या किसी को कोई हेल्थ इशू है तो आप फ्रूट्स यानी कि फलाहार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो 17 तारीख को इस बार अहोई अष्टमी का पर्व है। इसके अलावा तुला संक्रांति है। कलाष्टमी का पर्व भी 17 तारीख को ही पड़ेगा। 21 तारीख को गोवत्स द्वादशी का पर्व है। इस दिन आप कोशिश कीजिएगा किसी गौशाला में जाकर के आप डोनेशंस कर सकते हैं। गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाया जा सकता है। 22 तारीख को इस बार शनि त्रयोदशी रहेगी और साथ ही में धनतेरस का पर्व यानी कि पंच पर्व जो है वो भी शुरू हो जाएंगे 22 तारीख को। 22 तारीख को धनतेरस है और यम दीपक का जो 5 दिनों का जो यम दीपक जलाया जाता है वो भी इस बार 22 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। तो पंच पर्व में ही यम के लिए दीपक घर के साउथ दिशा में या किसी चौराहे पर आप जला सकते हैं।
उसे ज़रूर जलाएगा। चौमुखा दीपक होता है, तेल का दीपक होता है। इसके साथ साथ ही हम हर एक फेस्टिव पे या हर एक त्यौहार पे अलग अलग वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते की, पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अगर स्टार्ट करें मेष राशि वाले लोगों से, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार क्योंकि सन ट्रांजिट भी हो रहा है, देखिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा कार्यभार बढ़ेगा, थोड़ा सा कामकाज में आप जितना संघर्ष अभी तक कर रहे थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देकर के चलना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे, हालांकि आप लोग बहुत सक्षम तरीके से उसे पूरा भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत टेंशन्स जो हैं वो लगी रह सकती हैं। मेष राशि वालों को पैसे का लेन देन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर्स के साथ एक सलाह मशवरा करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, रिश्तों में सुधार होगा। घर में परिवार के साथ आपस में मेलजोल बढ़ेगा, घर के रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है। आप लोगों के लिए उपाय छोटा सा करना है। सबसे पहले तो आप डेली सुबह उठ कर के कोशिश ये कीजिएगा कि तुलसी में एक दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी को सींचना, तुलसी में दीपक जलाना बेहद खास माना जाता है। तो आप लोग इस हफ्ते में एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा इस उपाय को। दूसरा काम आपको ये करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको डेली करना है। हो सके तो डेली ज़रूर कीजिएगा। अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कोशिश करें कि आप इवनिंग के समय पर उसे सुन ज़रूर लीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो एक पॉजिटिविटी के साथ होगी, एक हाई एनर्जी के साथ होगी। लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आपके सीनियर्स के साथ तालमेल आपका अच्छा बन रहा है। लोगों से आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट ज़रूर मिल सकता है। इस हफ्ते में जितना काम आपने किया है वहाँ से कुछ आउटपुट ज़रूर मिलेगा। पैसे का लेन देन आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। व्यापार में, नौकरी में तरक्की दिखाई देती है, लेकिन पार्टनरशिप में काम करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। जो भी डील्स फाइनलाइज करनी है इस हफ्ते के मिड से पहले कीजिएगा। मिड के बाद थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं, ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो किसी मांगलिक कार्य की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में डिलेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ आपको इवनिंग में करना है, डेली करना है, और कोशिश करें शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं शाम के समय। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनरशिप में काम आपके लिए फ्लरिश करेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह हफ्ता बहुत खास रहेगा। देखिए वैसे भी इस हफ्ते में धनतेरस है ना, तो हर कोई कुछ न कुछ तो ज़रूर खरीदेंगे, तो चांदी का कोई आप चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा सोच समझ के करें। घर में जो अगर छोटी कोई कन्या है तो उनको कोई चांदी से जुड़ा हुआ कोई गिफ्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, पार्टनरशिप में काम करना, जैसे मैंने कहा ही था, कि आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और आपके घर परिवार के अंदर ही कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती हैं, आपकी मदर जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। उपाय की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा, धनतेरस पर आप इस बार खरीदारी ज़रूर करेंगे। धनतेरस के दिन ही आप कुबेर भगवान की पूजा और साथ ही में श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो हो सकती है वो किसी खुशखबरी के साथ हो सकती है। आप लोगों के लिए हफ्ते के मिड तक कहीं ना कहीं पे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। खर्चे जो हैं वो कम हो रहे हैं और खास तौर पे आपके इनकम सोर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए संबंधों में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन में भी आपस में मेलजोल बढ़ेगा और कोई बड़ी समस्या का हल आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई बड़ा फैसला आप इस हफ्ते में कर सकते हैं। सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, खासतौर पे हार्ट के इश्यूज या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो इस पूरे हफ्ते के अंदर आप शिव परिवार की पूजा ज़रूर करें, शिव परिवार की आराधना ज़रूर करें, और हो सके तो डेली गणेश वंदना ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्से को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये गुस्सा ही है जो आपके रिश्तों में या आपके कामकाज के बीच में एक परेशानी का कारण बन रहा है। इस हफ्ते में खरीदारी हो सकती है। खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम सोर्सेज जितना आप सोच रहे हैं, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतने नहीं हो पाएंगे। इसके हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए संबंधों में आपके धीरे धीरे करके सुधार आएगा। बहुत जल्दी लोगों से उम्मीदें नहीं लगाइएगा, बहुत जल्दी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर परिवार में खासतौर पे एक दूसरे के साथ तालमेल आपके लिए अच्छा बन रहा है।
इसके अलावा अगर मकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या भूमि में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपके लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के सिचुएशंस बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है, आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है और कोशिश ये कीजिएगा अपने सीधे हाथ की, या जो भी आपका वर्किंग हैंड है, जो आपका सीधा हाथ है, उसकी कलाई पर लाल रंग का कलावा 3 बार लपेटिएगा, 3 बार लपेट करके बांधिएगा। और इसके अलावा ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप आपको डेली करना है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत सुंदर है, क्योंकि इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। हफ्ते की शुरुआत जो होगी उसमें कहीं ना कहीं पे प्रमोशंस या आपके लिए कुछ अपग्रेडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में, व्यापार में आपके लिए तरक्की का योग है और खासतौर पे धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। कन्या राशि वाले लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ एक अच्छा तालमेल आप लोग बनाएंगे और खास तौर पर आपके घर में जो टीनेज बच्चे हैं उनको सलाह देने का प्रयास कीजिएगा, उनका मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। सेहत में सुधार हो रहा है और मदर के साथ रिलेशनशिप आपका बेहतर हो रहा है। लेकिन इस हफ्ते में आपको उपाय क्या करना है, आपके घर में अगर कोई फीमेल छोटी बच्ची हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसको कुछ गिफ्ट जरूर कर दें, चांदी से जुड़ा हुआ। धनतेरस पर चांदी का कोई भी सामान ला करके उसे गिफ्ट कीजिएगा और हो सके तो पाजेब गिफ्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कन्या राशि वाले लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय और रहेगा, आपको नारायण कवच का पाठ करना है डेली इवनिंग में। और हो सके तो अगर आप कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, तो जो स्नान किया जाता है अर्ली मॉर्निंग उठ करके स्नान कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड कीजिएगा, इससे आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। बात करेंगे अब तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आता है, स्टेबिलिटी होती हुई नजर आती है। तुला राशि वाले लोग इस हफ्ते में ट्रैवलिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कामकाज से जुड़ी हुई। जिन लोगों का सॉफ्टवेयर से या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर से जुड़ा काम है, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत खास रहने वाला है। कहीं ना कहीं से ऑफर्स या कोई नई जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, लेकिन हाँ मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी रहेगा और हार्ड वर्किंग भी रहेगा। इसके अलावा जो लोग खुद का कार्य करते हैं, यानी कि व्यवसाय, खुद की कामकाज है, आप लोगों के लिए संघर्ष खत्म होकर के अब आपको आउटपुट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। संबंधों के हिसाब से खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में पुरानी नोकझोंक खत्म हो सकती है। लव रिलेशनशिप्स में भी इस हफ्ते में स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आती हैं। और अगर घर परिवार में या घर परिवार से रजामंदी की उम्मीद आपको थी तो वहां से आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है। उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में करनी है, संयुक्त रूप से करनी है। इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र जरूर अर्पित कीजिएगा और भगवान विष्णु को बांसुरी में शहद डाल करके अर्पित कीजिएगा, इससे आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए खासतौर पे धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं हफ्ते की शुरुआत में। जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पर पैसा लगा रहे हैं या कोई काम का एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसमें आपको सही तरीके से आप थोड़ा भी रिस्क बना हुआ है तो वहां पर पैसा डूब सकता है या वहां पर कुछ न कुछ लॉसेस दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स में एक लंबे वाद विवाद के बाद स्थितियों में सुधार होगा, तो कोशिश ये करें कि आप किसी के साथ भी वाद विवाद में नहीं पड़े, कोई ऐसी तीखी बात नहीं करें किसी से जिससे कि सामने वाले को आपकी बात बुरी लग जाए। मदर फादर को इस हफ्ते में आपको खास तौर पर रिस्पेक्ट देनी है। कोशिश ये कीजिएगा जिस भी काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं घर परिवार में सलाह मशवरा ज़रूर करें। कोई नई प्रॉपर्टी या व्हीकल की खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, घर के रेनोवेशन के बारे में सोचा जा सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोग आसपास के नेगेटिव लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, खासतौर पे वो लोग जो कि आपको गलत एडवाइसेस करते हैं। इसी के साथ साथ उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है डेली इवनिंग के समय पर। तुलसी में एक दीपक जरूर जलाइएगा। बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते में सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आप अगर व्यापार करते हैं, खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस है तो वहां से आपकी पेमेंट्स जो रुकी हुई थी वो वापस आ सकती हैं। इसके अलावा कोई नया काम शुरू करने के लिए प्लान कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो थर्सडेज को अवॉइड कीजिएगा।
इसके अलावा धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में बच्चों के साथ तालमेल आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन आपके पार्टनर्स जो आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा सोचने समझने की और उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पर आपके जो फिटनेस है उसको लेकर के भी आप लोग इस हफ्ते में ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हैं। उपाय क्या करेंगे? इस हफ्ते में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा ज़रूर करें। राधा जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को क्योंकि पीताम्बरी भी कहा जाता है तो पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज के बाद अब आपके लिए बेहतर स्थितियां आती हुई नजर आती हैं, क्योंकि सन ट्रांजिट भी हो रहा है इसी हफ्ते की शुरुआत में। तो आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जितना आप कामकाज कर रहे हैं, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो रहा है। तो इसीलिए परेशान होने की, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ा सा वो प्राउड वाली जो फीलिंग है ना, उसको साइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। ईगोइज्म जो है वो आपके लिए थोड़ा सा एक परेशानी का कारण बन सकता है। इसी के साथ साथ सेहत जो है आपकी, उसमें सुधार होगा, लेकिन वीकेंड पर खान पीन में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग जैसी स्थितियाँ जो है वो बनती हुई नज़र आती हैं। घर में बच्चों को नज़र दोष से बचाएगा। इस हफ्ते के अंदर करना आपको ये है, धनतेरस पर एक तो यम के लिए दीपक ज़रूर जलाएगा। धनतेरस पर 13 दीपक आपको किसी मंदिर में जाकर के जलाने हैं। उनसे वो जो दीपक रहेंगे उनसे आपको स्वास्तिक बनाना है। देखिए, कार्तिक का महीना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है दीपदान के लिए, तो इसलिए इस महीने के अंदर और ख़ासतौर पे धनतेरस के ऊपर आप ये दीपदान ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए व्यापार में तरक्की हो सकती है। आपके लिए व्यापार को बढ़ाते हुए नजर आते हैं, एक्सपेंशंस करते हुए नजर आते हैं। नौकरी में बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं। जिन लोगों का लोहे का काम है या क्लॉथिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, आप लोगों के लिए भी धन लाभ दिखाई देता है। इस हफ्ते में खरीदारी बढ़ सकती है, घर के रंग रोगन के ऊपर खर्चा हो सकता है और साथ ही में बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। कोशिश ये कीजिएगा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस हफ्ते में मिड के बाद कीजिएगा, लगभग ट्यूसडे वेंसडे के बाद कीजिएगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर बीमा सेक्टर में निवेश करते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसी के साथ रिलेशनशिप्स आपके बेहतर हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक दिक्कतें आ रही थी वो खत्म हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में चीज़ें स्थगित हो सकती हैं। आपको एक लंबी देरी के बाद थोड़ी बहुत अनसेटिस्फैक्शन होती हुई नजर आती है। अपने डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा संभाल करके रखें। एक छोटा सा उपाय आपको करना ये है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, उसे मंदिर में रखिएगा और लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखिएगा। इसके अलावा एक्वेरियंस के लिए एक छोटा सा उपाय ये कीजिएगा आप लोग कि शमी के पौधे में दीपक आपको जलाना है इवनिंग के समय पर और डेली जलाना है। इसके अलावा फ्राइडे को सतनाजा खरीद करके सैटरडे को आपको डोनेट करना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए खास तौर पे ये पूरा हफ्ता जो है थोड़ा सा आपके स्केड्यूल्स बिजी रहेंगे। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसको समय के अनुसार कीजिएगा। टाइम टेबल ज़रूर बनाएगा, बिकॉज मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा घर में बच्चों की सेहत के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। घर में इन लॉज के साथ रिश्तों में सुधार आ सकता है और ख़ास तौर पर दाम्पत्य जीवन में भी जो अभी तक छोटे मोटे वाद विवाद चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहां पर स्थितियों में आपके लिए चीज़ें डिले हो सकती हैं या फिर कहीं ना कहीं पे आपके लिए थोड़े बहुत नेगेटिव काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ व्यापार में या नौकरी में जो बदलाव आप चाह रहे थे वहां से अभी कुछ देरी और लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि फाइनेंशियल सोर्स आपकी जो है वो बढ़ सकती है। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सन ट्रांजिट के बाद, दैट मीन 17 अक्टूबर के बाद आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपको उपाय क्या करना है? आपको सूर्य को जल देना है डेली। सुबह उठ करके जितना जल्दी आप दे सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे से दीजिएगा और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार।
इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं, पंच पर्व की बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग अलग त्योहारों के ऊपर हम अलग से वीडियो में बात ज़रूर करेंगे, मुहूर्त की बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।